फ्रेंड्स, जय माँ बगला में जयदासी। सच में आज मेरी मेलड़ी माँ का दर्शन बहुत अच्छा हुआ। एक्चुअली राजस्थान से गुजरात और गुजरात से वापस राजस्थान जा रही हूँ। मतलब राजस्थान से कुछ 300 किलोमीटर, जैसे बॉम्बे से काड़ूबाई जाते वैसे ही। लेकिन बहुत अच्छा दर्शन मिला माँ का। आप लोग ने दर्शन किया होगा। एक बहुत अजीब सी शांति मिली और माँ मेरे साथ ही चल रही हैं। वहाँ से मुझे माँ की कुछ ऐसी चीज़ें दी गई, क्योंकि कहते हैं माँ ज्योति रूप में किसी भी रूप में आती हैं, लेकिन मैं वहाँ से माँ को साथ में लेके आई हूँ। और एक बहुत अच्छा विश्वास है कि जो होने वाला है बहुत गंदा होने वाला है। मुझे वहाँ पे बस माँ ने एक बात कही कि क्या तुम पैर की जूतियों को सर पे रखने की बात करती हो? क्या ऐसे लोगों पे ध्यान दे रही हो जो पूजे? अगर उन लोगों को सच में इतना पूजा पाठ आता तो खुद का भला नहीं कर लेती क्या? ये तो इन लोग अभी पागल हो चुके हैं। अब इन लोगों ने पूजे पाठ को एक गेम के जैसा करा है और इसी में पागल हो रहे हैं। तो ये सब बातों पे ध्यान देना छोड़, तू अपनी तरक्की के पर ध्यान दे, जो तेरी तरक्की इतनी अच्छी हुई है। तो बस थैंक यू सो मच। मेरी मेलड़ी माँ ने मुझे इतना अच्छा संदेश दिया, क्योंकि माँ काली है वो, और परसों अमावस्या है। परसों के दिन जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मैं जो करने जा रही हूँ वो बहुत गंदा और बहुत बेकार, मतलब कर तो दिया है, लेकिन वहाँ से मुझे कुछ ऐसा बताया है जिसके बाद मैं सबका दिल दिमाग सब बांध दूंगी। मतलब उन्हें ना सोचने की, समझने की किसी चीज़ की ताकत नहीं रहेगी, ठीक है। और मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से कहूँगी, आप ऐसे मत सोचिए आपकी बहन ने आप पे ध्यान नहीं दिया है। भाई आपके लिए तो इतनी मेहनत कर रही है विद्या देवी, और आपकी ही जीत होगी। बोलने दीजिए जिसको जो बोलते। देखिए ना यहाँ पे कितने लोग बड़े बड़े डिंगे मारे। आज की तारीख में हर जगह पे 3 इंजन की सरकार चल रही है। यहाँ बोला जाता है कि बच्चे कम पैदा करो, है ना, 2 से ज्यादा बच्चे रहेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 इंजन की सरकार 3 इंजन की सरकार बन जाती है। जैसे एक आदमी 2 बीवियां रखता है, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। अभी ऐसा हो गया है। अभी सोचिए, इनके लोगों को सोचने की जरूरत है कि इनके लोग इतनी मेहनत करते हैं, इनके कार्यकर्ता हो कि इन लोगों के बल पे पब्लिक इन्हें वोट दे के इन्हें जिताती है। लेकिन इनके साथ गेम क्या हो जाता है? इनके साथ गेम ऐसा हो जाता है कि लास्ट में पता चलता है कि इनको ही दूध में से मक्खी के जैसा निकाल के फेंक दिया जाता है। जैसे ही सरकार आ जाती है, जीत हो जाती है, उसके बाद इन्हीं के लोगों को हटा दिया जाता है। ऐसे कुछ महाराष्ट्र में भी होगा। आपको सच बोल रही हूँ तो भाई, आप देखिएगा थोड़े दिनों में जिस तरह से जो लोग आपको दगा दे के आए हैं ना, जैसे इन लोगों का थोड़ा भी पल्ला भारी होगा ना, तो ये लोग खुद ही इन सब चीजों को हटाएंगे। ये लोग सिर्फ सामने वाले को यूज करना जानते हैं। जैसे हम कैसे टिश्यू पेपर यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो, तो बस ये लोग सामने वाले को खुश करके यूज करना चाहते हैं। और जैसे ही इनका काम बना, कहते ना हमारा काम जनता, भाड़ में गई जनता। नहीं, हमारा काम बनता है, भाड़ में गई जनता। मतलब इन लोगों का जब काम बन जाएगा तो ऐसा होगा। अभी मैंने सुना है न्यूज में कि अभी 2 इंजन की, फिर मतलब 2 चीजें हर जगह 2 रखने वाले हैं। अभी कैसा है मालूम है? अब ये दुनिया को भाषण देना बहुत इजी है कि बच्चे कम पैदा करो, ये करो वो करो, लेकिन यहाँ पे तो दिन दहाड़े बीवी और 100 दोनों रखने का काम आ गया है। तू भी रहे बाबा, तू भी खुश रहे। तो हमें क्यों भाषण देने का? आप बताइए, ऐसी बात है ना। तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये कहते ना पाप का अंत, पाप का घड़ा भर चुका है और छलकने वाला है, और ये अंत होने वाला है। और मैं तो जो पूजा करके आई हूँ, राजस्थान से गुजरात तक गई, गुजरात से वापस राजस्थान जा रही हूँ, तो हो गया। बाकी जिसको जितना दिमाग लगाने लगाओ, क्योंकि तुम सबका दिमाग मैंने बांध दिया, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं अपने उद्धव बाला साहब जी को यही कहूंगी कि आप ये याद रखिएगा, 2024 में ललकारे जीत आपकी होगी। दूसरी बात मैं और भी सबको कहूंगी, भाई किसी को मुझसे भले बात रहे ना रहे, मैं सबसे बड़ी बात अपने जो मेरे से जुड़े थे पैंथर सेना के दीपक केदार जी, उन्हें भी एक बात कहूंगी कि भाई देखिए, आप जो भी अपना काम करते हो उसमें मैं कभी किसी बात में इंटरफेयर नहीं की हूँ। मुझे ऐसा पूजे पे दिखा है कि कुछ लोग आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, या क्योंकि मैं आपका साथ देना चाहती हूँ, क्योंकि आप गरीब लोगों का साथ देते हैं। लेकिन आपने मुझे 1-2 बार जवाब नहीं दिया। नो इश्यू, मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि देखिए आपने अपना साम्राज्य खुद बसाया है। भगवान करे आप बहुत आगे जाए, तरक्की करें ना, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपना साम्राज्य अलग बसाया है। मैं तो बस ये चाहती थी कि बौद्ध धर्म की लड़कियों की जो शादी होने वाली है उसमें सबका एक हाथ जुट रहेगा वो। बाकी आप ये मत सोचिएगा कि मुझे किसी मदद की या किसी चीज की जरूरत है। मुझे अपने पूजे पे ये बात दिखी है कि आप तक कुछ गलत बात पहुंचाई गई है। मैं एक बात बता देती हूँ कि आप में मेरे में जो बातें हुई है, आपको मैंने अगर कुछ दिया लिया है या
बातें हुई है, वो बातें आपके ही लोगों ने लोगों में फैलाई है। किसने फैलाई है वो आपको भी पता है, लेकिन उस जगह पे ये बात पे कि उन लोगों को हम लोगों ने बाजू में कर दिया है, क्योंकि उन लोगों की वजह से जो भी होता है। हमें ना दो मुँहे सांप नहीं चाहिए, जो मतलब यहाँ पे भी बोले वहाँ पे भी बोले। मैं एकदम टफ फाइट बात करती हूँ, मुँह पे बात करती हूँ। मुझे रात को जो भी पूजे में दिखता है, हमें आईनी अमलेट में जो दिखता है, उस हिसाब से भाई अपने दिमाग से गलतफहमी निकालिएगा। आप अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में अच्छे से रहिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, और हम अपने साम्राज्य में अच्छे, क्योंकि मैं भी आपके जैसी ही हूँ। मैं भी अपना काम खुद सक्षम हूँ अकेले करने में, और मैं कभी ऐसी कोई गलती करती ही नहीं हूँ कि मुझे गलती करने में किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़े। मैं वन मैन शो काफी हूँ अच्छों की बैंड बजाने के लिए। और दूसरी बात, जिन लोगों ने कहते हैं ना घू खाने का काम सीखा है ना, इधर उधर अपनी गलती नहीं बताएंगे, उन लोगों का हालत तो परसों खराब हो जाएगा, देख लीजिएगा। उनके घर में जो आतंक फैलेगा, उनके घर में जो होने वाला है, वो आजीवन जिंदगी भर सुखी से नहीं रह पाएंगे और सबकी बात होगी। लेकिन क्या है मालूम है, ये सब चीजों में अगर गलत फहमी रहे तो अच्छी बात नहीं है। तो भाई जय महाराष्ट्र, जय भीम आपको। आप अपनी जगह पे खुश रहिए। मैं तो हमेशा जो लोग मुझसे जुड़ते हैं, मैं तो उन लोगों के साथ आगे बढ़ के और आगे बढ़ाने को देखती हूँ। लेकिन अगर दिमाग में ये गलत फहमी आ जाए कि मैं किसी को खड़ा कर रही हूँ या मेरे बलबूते पे कोई खड़ा हो रहा है, ऐसी बात नहीं भाई। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा बनता है ना, चेन से बनती। कोई भी इंसान अकेला कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अभी आज मैं भी इतनी बड़ी पुजारी हूँ, मैं भी लोगों तो मुझे भी 4 लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है। हाँ, हालांकि ऐसे होते कि कुछ बेकार मिल जाते, कुछ अच्छे मिल जाते, लेकिन तो भी हमें कहते ना, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, 4 लकड़ी के गट्ठर को कोई तोड़ नहीं पाता है। लेकिन जब सामने वाला समझ जाता है कि ये लकड़ी का गट्ठर, मतलब ये जो आपने मुझे एक बार मान दिया था कि आप भी, मतलब कहते हैं ना, आप भी सच बोलते हैं और हम भी सच बोलते हैं, इस बात से हम सबको डेंजर लगते हैं। और जब ये डेंजर एक बॉम्ब बन सकते, तो उस बॉम्ब को रिफ्यूज किया गया है, उस बॉम्ब को बनने नहीं दिया गया है। ये दिमाग मैंने जान लिया है, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जिन लोगों ने इस बॉम्ब को रिफ्यूज करने की कोशिश की है, अभी मैं उनको कैसे रिफ्यूज करूंगी वो देखिए, क्योंकि मैं कैसी मालूम है, पहले तो मैं किसी के पछड़े में पड़ती नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे पछड़े में पड़े तो मैं उसको छोड़ती नहीं। ये लोग की औरतें चाली मैं इन लोग को दिखाऊंगी, इन लोगों को मैं ऐसी हरकत दिखाऊंगी कि ये लोग कैसे मालूम है, एक बोतल पे बिकने वाले कहते ना कुत्ते हैं। इनकी औकात किधर तक है ये कोई नहीं जान सकता है। इनकी औकात पे कैसे लाना है मुझे, इनको तो सिर्फ एक बोतल दारू छोड़ो, घर में अगर रोटी नसीब हो गई ना, तो विद्या देवी का नाम बदल देना, चप्पल आके मारना, ये बात है। क्योंकि मैं ना बहुत बेकार हूँ। अगर मेरे दिमाग पे कोई मैं जब तक सबके साथ अच्छी हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे दिमाग पे लगता है ना, तो उसको मैं रोड पे लाए बगैर कभी नहीं छोड़ती। जब तक वो इंसान रोड पे नहीं आ जाता, तब तक तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े, काल दंड भेद जो यूज करना पड़े करे। और मैं जानती हूँ मैं कर सकती हूँ, ऐसी बात है। बाकी मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए एक ही बात है कि आपकी बहन तत्पर लगी है, जीत तो आपकी ही होगी, सब जगह आपका ही बोलबाला होगा। जो लोग ने आपको धोखा दे के गए ना, वो बहुत जल्द आपसे माफी मांगे कि ये गलती करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। क्योंकि यहाँ राजस्थान में ही दिख गया एक बेचारी औरत इतनी मेहनत की, उसको पूरा राज्य जानता है, उसके बारे में क्या क्या अफवाह फैलाई गई। मैं क्या बोलूँ अभी आपको, मेरे को पता चला है तो मुझे बुरा लगा। एक औरत की धज्जियां उड़ाई गई फालतू में, लेकिन मुझे कुछ बोलना नहीं है यूट्यूब पे भाई, हम किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलते। लेकिन उसके पास उसकी वजह से पूरा साम्राज्य हाथ में आया, और उस बेचारी को दूध में से मक्खी जैसा निकाल के फेंक दिया गया और किसी और को लाके खड़ा कर दिया गया। ये आपस में ही एक दूसरे के साथ चोरी करते हैं लोग, आपस का ही झगड़ा नहीं निपटा पा रहे तो दूसरे को क्या निपटाएंगे तो होगा वही जो हम चाहते हैं। कहते हैं ना, मैंने एक बात हमेशा जानी है, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, जो कर दिया सो कर दिया। मेरे काम का काट अगर कोई करके दिखा दिया ना, उस दिन मैं मान जाऊंगी। लगे रहो सब लोग, जिधर जाना है जाओ, कहते हैं ना, जिधर जो मंदिर जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ये बात पता है कि मैं अपनी माता रानी का जो काम कर रही हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मेरा किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर कोई मेरे बीच में आए तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी गारंटी है। बस वेट एंड वॉच। परसों का दिन तुम्हारे लिए आखिरी, आज के दिन पी लो, खा लो, मजा कर लो, कल के दिन पी लो, खा लो, मजा कर लो, और 2-4 बोतल पे बीत जाओ। परसों के दिन तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो सिर्फ विद्या देवी डिसाइड करने वाली है। बचना है तो बच के दिखा दो, मान जाऊंगी मैं। जय माता दी।